दोस्तों कहते हैं कि इतिहास के गर्भ में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान के साथ भी है, जिसके साथ इतने सारे रहस्य और राज जुड़े हुए हैं कि शायद उन्हें सुलझाने के लिए एक जन्म काफी नहीं होगा। आज हम आपके लिए भारत से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य लेकर आए हैं जो इतने सालों के बावजूद आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं केरल में बेस किन्हिडी गांव के लोग ट्विन विलेज के नाम से ही पहचानते हैं। 2000 की आबादी वाले इस गांव में 200 से भी ज्यादा जुड़वा लोग हैं। आज तक वैज्ञानिक भी इस बात से अनजान है कि आखिर क्यों इस गांव में इतनी बड़ी तादाद में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और जोधपुर, जिसे बूम भी कहा जाता है, 18 दिसंबर 2012 की रात जोधपुर में ऐसी चमक फैली जिसकी रोशनी में सारा शहर जगमगा उठा। इससे पहले कभी इतनी रोशनी आसमान में नहीं देखी गई। कहा जाता है कि उसी दिन ऐसी ही चमक दुनिया के कई हिस्सों में देखी गई थी, पर वैज्ञानिक आज तक इस बात से अनजान है कि ये रोशनी कहां से आई थी। इल्यूमिनाटी जो लैटिन शब्द है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक तरह का गुप्त संगठन है जो चोरी छिपे अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। ऐसे ही संगठन को सम्राट अशोक ने भी बनाया था। इस गठन में शामिल सभी 9 लोग अपने अपने विषयों में विद्वान थे। ऐसा कहा जाता है कि अशोक द्वारा बनाया गया ये संगठन आज भी मौजूद है, पर आज तक उन 9 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। और ताजमहल का षड्यंत्र, प्यार के प्रतीक ताजमहल के साथ भी एक विवाद जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आज जिस जगह पर ताजमहल बना हुआ है वहाँ कभी एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसे तेजो महालया कहा जाता था। मुगल बादशाह शहंशाह ने इस मंदिर को तोड़कर इसकी जगह पर ताजमहल नाम से मकबरा बनवाया था। और श्रापित गांव कुलधरा, राजस्थान के इस गांव में कोई नहीं रहता है। इस गांव के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक दिन अचानक गांव के हजारों लोग रात के समय इसे खाली करके चले गए थे और जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया था कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। और कोंगकाला पास के बगल में स्थित इंडो चाइना बॉर्डर पर छोटी सी हरकत भी लोगों के निशाने पर आ जाती है। इस इलाके में अक्सर आसमान में रोशनी देखी जाती है, जिसके बारे में संभावना जताई जाती है कि इस इलाके में यूएफओ का बेस कैंप है। और शांति देवी के बारे में कहा जाता है कि जब वे 4 साल की थी तो अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने लगी थी। उन्होंने बताया था कि उनका घर मथुरा में है और उनके पति के अलावा उनकी बेटी भी है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप लोग तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहीं इससे जुड़ी एक कहानी और है जो कहती है कि नेताजी की मौत के पीछे स्टालिन का हाथ था, जबकि लोगों का मानना है कि अंग्रेजों को धोखा देने के लिए नेताजी अंडरग्राउंड हो गए थे और उनकी मृत्यु 1985 में हिंदुस्तान में हुई थी। और बुलेट बाबा, बुलेट से जाते वक्त एक ओम बन्ना नाम के एक शख्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस एक्सीडेंट स्थल से उनकी बाइक को थाने लेकर गई, पर अगली सुबह बाइक दोबारा एक्सीडेंट स्थल पर पहुंच गई। पुलिस कई बार को अपने साथ लेकर थाने गई, पर हर बार बाइक एक्सीडेंट स्थल पर पहुंच जाती थी। और तब से उस बाइक की पूजा होने लगी और उसका नाम बुलेट बाबा पड़ गया। स्टोन मैन, मुंबई और कोलकाता में स्टोन मैन के नाम से पहचाना जाने वाला सीरियल किलर आज भी एक ऐसी गुत्थी में है जो अब तक अनसुलझी है। इसके बारे में कहा जाता है कि रात के समय एक गलियों में घूमकर उन्हें अपना शिकार बनाता था और पत्थर से उनकी हत्या कर देता था। और प्रहलाद जानी, माता जी के नाम से प्रसिद्ध प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि 1940 से लेकर अब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और पिया। उन पर शोध करने के लिए वैज्ञानिकों ने उन्हें एक कमरे में कई दिनों तक बंद रखा, पर प्रहलाद जानी बिल्कुल सही सलामत दिखे। जटिंगा के वो पक्षी जो स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। असम के जटिंगा गांव की पहेली अब तक अनसुलझी है। यहाँ उड़ने वाले पक्षी अपने आप को इस हद तक जख्मी कर लेते हैं कि वह मर जाते हैं। और एटी के बारे में कहा जाता है कि ये एक हिम मानुस है जो हिमालय की पहाड़ियों में छिप कर रहता है। और हैंगिंग पिलर, अनंतपुर के लेपाक्षी मंदिर में सदियों पुराने 70 मजबूत खंभे हैं। इन खंभों में एक खंभा ऐसा भी है जो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस छत से लटकाया जा रहा हो। और रूपकुंड झील, उत्तराखंड की रूपकुंड झील को हड्डियों का ताल भी कहा जाता है। इसकी खोज 1942 में हुई थी। ये झील अपने तल तक सिर्फ इंसानी हड्डियों से भरा हुआ है। इन हड्डियों के बारे में कहा जाता है कि ये जापानी सिपाहियों की है जो तूफान में फंस गए और मारे गए थे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।